जहां तक हिंदुत्व की बात है उसके बारे में भी बड़े बड़े गलतफहमियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो डेफिनेशन की थी इज द वे ऑफ लाइफ, तो कभी ना कभी पूजा पद्धति उसके साथ हिंदुत्व को जोड़ा गया है। ये एक वे ऑफ लाइफ है और धर्म का अर्थ कर्तव्य के साथ होता है। कोई पत्रकार अगर यह कहता है कि मैं अपने पत्रकार धर्म का पालन कर रहा हूं, इसमें धर्म इस शब्द का अर्थ कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है। कोई अगर कहता है कि मैं पिता के धर्म का पालन कर रहा हूं, तो वो कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है। पर पिछले कुछ दिनों में अनेक बातों के जो अर्थ प्रचलित हुए हैं, उसके कारण बहुत से कंफ्यूजन्स भी क्रिएट हुए हैं। और इन सब बातों के बारे में अध्ययन करके उसका जिक्र करते हुए नई भाषा में भविष्य की पीढ़ी के लिए ये 5000 साल का इतिहास बहुत प्रभावी रूप से रखने का काम पवन जी ने किया है। भारतीय दर्शन और व्यक्तित्व जो है उसका अध्ययन भी काफी बड़ा है। मुझे कभी मौका मिला, मैं बहुत छोटा था तब चिन्मयानंद जी के भाषण को सुनने का मौका मिला, और वो बहुत ही सिंपल इंग्लिश में बहुत अच्छी भारतीय संस्कृति की बातें बताते थे। आज हमारे देश में काफ़ी एजुकेशन के कारण शिक्षा का सार्वत्रिकरण भी हुआ है, और शिक्षा के लेकर कुछ लोग विशेष रूप से रिसर्च के अध्ययन के रूप में बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं। हमारी जो समाज रचना है वो प्रबोधन, प्रशिक्षण एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन त्रिसूत्री पर आधारित है, और उसमें विशेष रूप से रिसर्च ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर फील्ड में महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि ऐसा कहा जाता है कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। लैक ऑफ विजन इज अ बिग प्रॉब्लम। और जब भविष्य की विजन अगर आपको प्राप्त करना है, तो पुराने इतिहास के अनुभव से हम भविष्य के लिए ठीक प्रकार से आगे जा सकते हैं। जहां तक भारत का स्वभाव है, इसका बुनियादी चरित्र, इसकी मौलिक सोच, इसका सबका गहन अध्ययन पवन जी ने इस किताब में किया है। ऋग्वेद से लेकर आज तक, अभी ऋग्वेद इसके बारे में भी अनेक प्रकार की कुछ समझ है, कुछ गैर समझ है, और इन सब बातों का अध्ययन करके उसका साइंटिफिक चिंतन करके, वैज्ञानिक चिंतन करके उन्होंने अपनी इस किताब में इस सब का चिंतन करके अपने विचार रखे हैं, और ये अत्यंत विद्वत्तापूर्ण और सहज भाषा में है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आधा भाषण सुनने के बाद पूछते हैं कि भाषण कैसे हुआ, तो बोलते बहुत अच्छा हुआ। तो अच्छा हुआ तो आपको क्या समझा? नहीं, समझ में कुछ नहीं आया। पर इस किताब की विशेषता ऐसी है कि इतने गहन विषय पर बहुत ही सरल तरीके से, सटीक पद्धति से इसका विवेचन और चिंतन किया। इसके लिए मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। इस यात्रा में हमें ईशोपनिषद की गहनता, भगवत गीता का कर्मयोग, महाभारत और पुराण की नैतिक शिक्षाएं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, भगवान बुद्ध की करुणा और अहिंसा का मार्गदर्शन, जैन दर्शन का तप और साधना, और आदि शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, और तुलसीदास का रामचरितमानस, ये सभी बातें हमारे समाज के भविष्य के निर्माण में बहुत उपयोगी है, और उसका सही भाषा में, सही शब्दों में अध्ययन और चिंतन करके उन्होंने इसकी रचना की है। आधुनिक भारत में जो विचारक थे, विशेष रूप से विवेकानंद जी, गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, राम मनोहर लोहिया जी, सुभाष चंद्र बोस जी और सावरकर, इनमें से भी अनेक लोगों के विचार कहीं न कहीं अलग अलग जगह पढ़ते समय ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं न कहीं उसके साथ संबंध रहा है। यह पुस्तक केवल प्राचीन दर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि अमीर खुसरो से लेकर मीर ताकी मीर, बहादुर शाह जफर, गालिब, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, दिनकर, अमृता प्रीतम और गुलजार जैसे साहित्यिक और मनीषियों की संवेदनशीलता और सोच को भी जोड़ती है। ये इतनी सब बातें एक जगह इकट्ठा करना ये बहुत कठिन है।
असंभव है, पर यह बात पवन जी ने करके दिखाई है। हमारे महाराष्ट्र में विशेष रूप से महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर और नामदेव धसाल, दुष्यंत कुमार जैसे क्रांतिकारी कवियों ने भी अनेक रचनाएं दी हैं। और जो कविताएं थी, जो उनका साहित्य था, हर बार एक बात महत्वपूर्ण होती कि वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लेटर एंड स्पिरिट। द स्पिरिट बिहाइंड द लेटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसलिए ये जो स्पिरिट होता है ये उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे ये भी खुशी है कि ओशो और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे आधुनिक युग के चिंतकों की आवाज भी इस यात्रा का हिस्सा बना हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये भी कह सकता हूं कि भारतीय विचारधारा, दर्शन, धर्म और अध्यात्म पर इतने व्यापक कैनवास पर विचार करने वाली मेरे पढ़ने में संभवतः ये पहली किताब है, क्योंकि इतने सब ये एक एक विषय इतना महत्वपूर्ण है। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं है कि इन सब विषयों के बारे में मैं बहुत ही प्राथमिक विद्यार्थी हूं, पर इसमें सिंपल लैंग्वेज में ये सब बातें लोगों के सामने आना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं कल्पना कर सकता हूं कि इस पुस्तक को लिखने में वर्मा जी को कितनी गहन साधना, कितना कठोर परिश्रम और कितनी शोध प्रक्रिया से गुजरना पड़ा होगा, ये वही बता सकते हैं। क्योंकि ये इतना बड़ा 5,000 साल का इतिहास, ये उसके ऊपर अध्ययन और चिंतन करके उसको अपने लेखनी के द्वारा लिखना ये बहुत कठिन काम है। एक विषय होता है तो आसान होता है, इतने विषय को लिखना ये उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से किया है। यही मुझे ये किताब पढ़ते समय लगा। भारतीय दर्शन परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि जीवन के सूक्ष्म तत्वों को तक पहुंचती है। वह न केवल जड़ और चेतन के बीच एकता स्थापित करती है, बल्कि भूत दया, मानवता के प्रेम और कर्मयोग के महत्व को भी प्रतिपादित करती है। दुनिया में किसी भी अन्य दर्शन परंपरा से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। इतनी गहराई, इतनी ऊंचाई और इतनी विशालता भारतीय चिंतन परंपरा की विशेषता है। अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता। जात, पंथ, धर्म, भाषा, विरासत, संस्कृति, चाल चलन, नीतियां अलग अलग है, खान पान की पद्धतियां अलग अलग है, पर इस अनेकता में जो एकता का धागा है वही हमारी भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत की ताकत है। इस पुस्तक की यात्रा में कौटिल्य का अर्थशास्त्र मिलता है, जो न केवल राजनीति और शासन का शास्त्र है, बल्कि नैतिकता और व्यावहारिकता का अद्भुत संगम है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कौटिल्य जी के बारे में स्वाभाविक रूप से केवल अर्थशास्त्र के उनके विचार ही महत्वपूर्ण नहीं है, पर राजनीति में भी विशेष रूप से किस प्रकार के मापदंड होने चाहिए नैतिकता के आधार पर, उसके भी स्टैंडर्ड उनके विचारों से हम लेते हैं। हमें भगवान बुद्ध की करुणा और मध्यम मार्ग इसमें मिलता है। आज पूरे विश्व में अशांति का माहौल है। हर जगह पर विश्व एक ऐसे संघर्ष के कगाई पर खड़ा है कि समझ में नहीं आता कि आगे इसमें क्या लिखा हुआ है। मुझे एक अच्छा मौका मिला कि मैं बौद्ध भिक्षु के एक बड़े सम्मेलन में बौद्ध गया था। मुझे पता भी नहीं था इतना बड़ा कार्यक्रम है। मेरी पत्नी भी साथ में थी और उस कार्यक्रम में जाने के पहले जिस बोधि वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध को बुद्ध धर्म की प्रेरणा मिली, उसका मैं दर्शन कर रहा था। हवा धुन कहीं नहीं थी, क्योंकि उतने में एक वही बोधि वृक्ष से एक पत्ती गिर गई और वो मेरे कंधे पर पड़ते हुए फिर मेरे पत्नी के कंधे पर पड़ी। और बाद में मुझे जहाँ बुलाया गया था, इसलिए कि मुझे ये एक सौभाग्य मिला कि जहाँ भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ वो राजा थे, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जो सभी स्थानों थे, उसको मैं जब पहले मंत्री बना तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया था बुद्ध सर्किट का। और वो 22,000 करोड़ के रोड विश्व से पूरे लोग आते हैं, तो रोड बनाने का, पूरा करने का सौभाग्य मिला। और वो सभी वर्ल्ड के आए हुए बौद्ध भिक्षु ने मुझे बड़े आशीर्वाद दिए। और जब ये पत्नी गिर गई तो उसके बाद में जो बौद्ध भिक्षु थे
उसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, सिंगापुर, थाईलैंड करीब 2,500 की संख्या में उपस्थित थे। और उन सबसे जब बातचीत करने का मौका मिला तो विशेष रूप से जो चिंतन भगवान गौतम बुद्ध जी ने रखा था, करुणा के बारे में, सत्य अहिंसा के बारे में, दया भाव के बारे में, उसका महत्व मुझे वो बता रहे थे। मुझे धीरे धीरे ये महसूस हुआ कि आज विश्व में भगवान गौतम बुद्ध की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकारवाद जो होता है और स्वाभाविक रूप से शक्ति के कारण, सत्ता संपत्ति के कारण जिस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण होती है, उसकी तरह स्थितियां कहाँ तक बिगड़ सकती, इसका उदाहरण आज विश्व में हमारे सामने है। हम वसुदेव कुटुंब की बात करते हैं। हम ये नहीं कहते कि मेरा कल्याण करो, मेरे परिवार का कल्याण करो, मेरे बेटे का कल्याण करो। हमारा दर्शन ये बोलता है कि विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। और यही हमारी संस्कृति की विचारधारा है और भारतीय ज्ञान की यही सबसे बड़ी परंपरा और विशेषता भी है। और इन सब बातों का उल्लेख विशेष रूप से पवन जी के चिंतन में आया है।